3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच चुनाव होता है। 80% लोगों ने अपना वोट दिया और सभी वैध वोट थे, यानी कि वैलिड थे। बी को ए से 50% कम वोट मिले। बी और सी के बीच जो वोट था उनके बीच का अंतर कितना था? 10,000 का था। बी को सी से 10% अधिक वोट मिले। तो टोटल वोटर्स की संख्या आपसे बोली गई है, ए, बी और सी हो गया। 80% अपना वोट डाला था, इसको भूल जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं बी को ए से 50% कम वोट मिले, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ए को 2 मिले होंगे तो इससे 1 कम बी को 1 मिला होगा। बी को सी से 10% अधिक वोट मिले। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सी को 10 मिले होंगे तो बी को इससे 1 ज़्यादा, यानी कि 11 मिले होंगे। अब रेशियो को बराबर कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 22, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। ठीक है भाई। अब यहाँ से ये देखो कि यहाँ से क्या देखोगे? हाँ, 22 और 11 और 10 कितना हो जाएगा? 43। या फिर इसको ऐसे करते हैं ना, बी और सी के बीच का अंतर कितना है? 10,000 का, यानी कि रेशियो में अंतर कितना का? 1 का है। 1 की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो यहाँ से टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे जिन्होंने वोट दिया? 43। तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43 पे 4 जीरो। 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 43, ये हो जाएगी। और ये किसकी वैल्यू है भाई? 80% की वैल्यू है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो वोट दिए गए हैं। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो वोट दिए गए हैं। और टोटल वोट्स कितने दिए गए? 80%। तो 80% की वैल्यू आपकी ये है, हमें निकालना है कितने? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 10,000 इंटू 43 बटे में कितना हो जाएगा आपका? 80, और इंटू ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 100। अब यहाँ से डिजिट एंड सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? नीचे में 8 है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 7 से, सॉरी 4, 8 है ना, 8 से तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 6 4 10 है। नीचे में डिजिट एंड सम 1 आ रहा है तो 1 हमें लाना ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 4 3 7, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 8 7 56, और 6 और 5 कितना होता है? 11, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि डिजिट एंड सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसमें कितना आ रहा है आपका? 7 1 8, 8 5 13, 3 1 4 आ रहा है। इसमें 7 आ रहा है, इसमें कितना? 4 आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, 5 5 10, 1 हो गया, 7 3 10 कितना हो गया आपका? 5 3 8, 8 7 15, 15 और 5 20। तो इसका डिजिट एंड सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो टोटल वोटर्स कितने थे भाई? 537,500। ठीक है, तो डिजिट एंड सम से काफ़ी आसानी हो गया कैलकुलेट करने में।